गांव एक साथ होली दीपावली मनाता, एक दूसरों के घरों में जाते। शहर वाले क्या कहते, महाराज जी शहर में तो अलग अलग बात है, वो तो बगल के फ्लैट वाले को नहीं पीछे आते। महाराज जी क्या अपने काम इतना होते अपने पास ना, काम क्या खाक है तुम्हारे पास, शुगर बीपी और साइको पेशेंट काम है तुम्हारे पास। कह रहे काम पहचानते नहीं बगल वालों को, इसमें भी तुम्हें अहंकार है, पहचानते नहीं। और समाज में कुछ जो लोग समाज सेवा करने वाले लोग, हमारे युवा वर्ग के लोग, ऐसे कोई नेतृत्व करता नौजवान जो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संस्कृति के लिए, सनातन के लिए काम करता है, उनको आवारा कह देते। हमें याद है गलियों में सरस्वती पूजा और गणपति पूजा रखने वाले लोगों को लोग चंदाखोर कह के, आवारा कह के धुतकारते थे। आज मैं तुम्हें बताता हूं, आज मुझे 40 साल के बाद मैंने अध्ययन किया और बड़े बड़े लोगों से बातें की, सबका रीड लिया। लोगों ने कहा भारतवर्ष में जिनको तुमने आवारा समझा, अगर ये लोग पूजाएं न रख रहे होते तो आज हिंदुत्व गायब हो गया होता। लोग राम कृष्ण को पहचानना बंद कर देते, गणपति को पहचानना बंद कर देते। जिनको तुम आवारा कहते हो, ये आवारा लोग पता नहीं कौन सी ये वही लोग हैं जो केवल अपने परिवार के लिए नहीं, सारे मोहल्ले के लिए, गांव के लिए ध्वज लेकर के तुम्हें जगाने के लिए। मेरी बड़ा सम्मान है ऐसे लोगों के लिए जिनके हाथों में ध्वज हो, जिनके हाथों में सनातन संस्कृति को जगाने का सपना हो, और जो लगे रहते हैं। मैं बोलूं कुछ न बोलूं, पर दिल से चलते हुए ऐसे किसी भी सैनिक को देख लूं, ऐसे किसी भी लोगों को देख लूं, समाज सेवक को देख लूं, कैसे भी व्यक्ति को देख लूं जो राष्ट्रीय सनातन संस्कृति को जगाने में अपने आप को पूरी तरीके से लगा दिया है, तो मैं संत जरूर हूं, पर उनको संत समझ करके प्रणाम करके आगे बढ़ता हूं। ये है राष्ट्र के असली रक्षक, इनका सम्मान होना चाहिए देश में। इनका सम्मान नहीं करते, आवारा कह देते इनको बेचारों को। बताओ, आवारा कहते यही लोग हैं बचा कर। आज बज रहा है ढाक बंगाल में, डम डम डम, अब कम हो गए बजना। कई ऐसे जिले हैं जहां ढाक नहीं बज सकते तुम्हारे, अब दुर्गा के गॉन, पास्ट टेंस, नहीं बजते। जहां कभी 9 दिन तक दुर्गा की डग 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 होती थी। इसलिए मेरे महाराष्ट्र और राष्ट्र के लोगों, छत्रपति शिवाजी के इस पवित्र दिवस पर एक ही आह्वान है, अपने गांव, गलियों और बस्तियों में अपने पर्व और त्योहारों पे नगाड़ों की गूंज को कम मत होने देना, इसे बजाए रखना। यही भारत को जागृत करने का एकमात्र तरीका है, बजाना और बढ़ चढ़ के भाग लेना। आज के 10, 15, 20 साल पहले शिवरात्रियों में इतनी भीड़ नहीं हुआ करती थी मंदिरों में। सब कुछ बढ़ा है और ये गुड साइन है। जो अच्छा है उसको स्वीकार करोगे तब तो और प्रेरणा मिलेगी। अब यंगस्टर्स भी जा रहे हैं, अपने आयोजनों में जाकर नृत्य कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। जरूरत है इसका, और बड़े ताव से तिलक लगा के निकला करो। यह हमारी संस्कृति है। बाकी सारी संस्कृति के लोगों ने अपने अपने प्रतीकों को बड़े ताव से धारण कर रखा है, और हमको जेंटलमैन बना करके अंग्रेजों की शिक्षा और गुलामी की शिक्षा दे करके हमारी संस्कृति से हमें दूर कर रहा है। हम जब लगाते हैं तो हम कहते हैं ओल्ड मॉडल, तुम बड़े कंजर्वेटिव हो, रूढ़िवादी लोग हो। मैं फ्री हूं, देख लो देश में दुनिया में उनके सारी संस्कृतियां जिंदा हैं, पहनावे जिंदा हैं उनके। मिट तुम रहे हो और तुमको वो नैरेटिव सेट करते हैं कि ये बहुत प्रगतिशील हैं, ये मॉडर्न है। ये मॉडर्न नहीं बना रहे तुमको, साइलेंट पॉइजन दे रहे हैं तुमको। अंदर अंदर जहर दे करके तुम्हारे तिलक को मिटा देना, तुम्हारे शिखा को मिटा देना, तुम्हारी धोतियों को हटा देना, तुम्हारे गांव से पीपल, बरगद, तुलसी और बिल्व पत्र को हटाने का षड्यंत्र है, ताकि सनातन संस्कृति के कहीं चिन्ह भी न बचे। मिटने मत देना। कंकर कंकर शंकर।